अभी कोई मसला नहीं है, पर ये सोच के तू बाबा की आवाज निकाल के अगर अगर तू पकड़ा गया तो यार तुम कल की फिक्र में आज क्यों दुबले हो जा रहे हो? इसलिए कि ये बातें आज ही सोचने वाली है। ये सोच सोच जरा, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? तेरा क्या ख्याल है? बाबा हमें बहुत आसानी से माफ कर देंगे। जाओ बेटा, माफ किया, जाओ जाओ। फिर क्या करें यार? यही तो मैं कह रहा हूँ, सोच क्या करना है। इतने बड़े हो गए आप दोनों और अक्ल नाम को नहीं है। तो तुमने सब सुन लिया? जी, सब कुछ सुन लिया मैंने। क्या क्या सुना तुमने? यही कि हुरैन के पेरेंट्स ने उसे घर में कैद करके रखा हुआ है और ये कि उसका सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हर जगह आना जाना बंद है। और आप लोग बाबा का मोबाइल चोरी करके उसके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, है ना? सब सुन लिया? हाँ, सुन लिया। ठीक है, अब अगर तुमने सब सुन ही लिया तो तुम बताओ कि हम क्या करें? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जब बाबा को पता चलेगा कि हुरैन एग्जाम्स ही नहीं दे पा रही है तो वो खुद जाकर उसके पेरेंट्स से बात कर लेंगे ना। ये सब इतना आसान नहीं है। उनसे बात कौन करेगा? प्रीशे। मैं भी कहूँ कुछ दिनों से तुम तीनों का ट्रायंगल नामुकम्मल क्यों है? सर मैंने आपको सारी बात बताई है ना। आप प्लीज़ हमारी मदद करेंगे ना सर? ऑफ कोर्स। वैसे भी मुझे तुम तीनों को साथ देखने की आदत हो गई है। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि लड़कियों की दोस्ती देर पा साबित नहीं होती? मतलब ये कि रुखसत हो के कोई शुमाल चली जाती, कोई जुनूब। वही तो सर, हुरैन की मामा का भी यही मिशन है। वो चाहती हैं कि हूरी की शादी वहाँ हो जाए जिसके पास 20-25 मुरब्बे ज़मीन हो और 2-2.5 हज़ार भैंसें। आप खुद ही सोचें ना सर कि ये भैंसों और ज़मीनों के लिए अपना कीमती वक्त ज़ाया करना और अपनी एजुकेशन को बीच में छोड़ के जाना नॉट फेयर ना सर? एब्सोल्युटली नॉट, नॉट फेयर एट ऑल। वो हमारी स्टूडेंट है और उसका कीमती साल बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सर आप कितने अच्छे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अच्छा, दो बातें वाज़ेह कर दूं। एक तो ये कि मुझे अपनी सारी स्टूडेंट्स अजीज़ हैं। दूसरी बात ये कि तुम में मुझे ज़ारा की झलक नजर आती है। बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसे भी अपनी बात मनवाने का हुनर आता है। थैंक यू सर। किसकी इजाजत से तुम नौकरी के लिए गई थी, जबकि मैंने तुम्हें नौकरी से मना किया था? आने दो काशिफ को, मैं उसे बताऊंगी कि नौकरी के बहाने पता नहीं ये किस किस को जाकर मिलती है। माँ जी, मैंने काशिफ की इजाजत लेकर नौकरी का फैसला किया था। काशिफ को मुझ पर पूरा यकीन है, वो मुझसे मोहब्बत करते। मोहब्बत नहीं, उसने हिमाकत की थी और तुमने सौदेबाजी। अपनी खूबसूरती को बेचकर ये ऐश खरीदने चली थी तुम जानती थी कि वो सारी जायदाद का अकेला वारिस है, इसीलिए तुमने उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया। खुदा के लिए माँ जी, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। तुम क्या समझती हो, अपने मंसूबे में कामयाब हो जाओगी? वो मेरा बेटा है, अगर मैं उसे कहूंगी तो वो अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक दे देगा। माँ जी, इतनी बड़ी बात कहने से पहले ये तो सोच लीजिए कि काशिफ बाप बनने वाला है। मेरे पेट में। बस खबरदार, अगर अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे की होने वाली औलाद का नाम भी लिया तो आने दो काशिफ को, आज फैसला होकर रहेगा। माँ जी, खुदा के वास्ते मेरे हाल पे रहम करे। काशिफ के दिल में मेरे लिए नफरत मत डाले, कहीं ऐसा ना हो कि। बंद करो ये ड्रामे।
अब क्या लेने आई हैं यहाँ? माफी मांगने आई हूँ बेटी। इतने सालों से तुम्हारी बेटी तुम्हारी गुड़िया को लेकर कैसी कैसी मुश्किलात से गुजर कर तुम तक पहुंची हूँ मैं। अपनी बेटी के बारे में नहीं पूछोगी? जितने भी थे सपने सारे राख हो गए हैं, मंजिलों के सारे रास्ते हमसे खो गए हैं। एक लड़की पूरे घर बल्कि नस्ल को संवारती है, और अगर लड़की खुद क्लियर ना हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, तो वो अपने आने वाली नस्लों को कैसे संभालेगी? जिस मुल्क में पीने के पानी की कीमत तो हो, इंसानी खून की कोई कीमत ना हो, क्या ऐसा मुल्क रहने के काबिल हो सकता है? फायजा को पता चल गया कि हम ये सब पहले से जानते हैं, तो उस पर क्या गुजरेगी? बाबा वो तो बात की बात है कि उनका रिएक्शन क्या होगा।